ब्रेकफास्ट रेडी है, सब नीचे आ जाओ। उफ ये बच्चे। 20 साल का जवान लोंडा जिसका नाम है ओदायो, जिसे हम सिर्फ दायो कहेंगे। 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद इसके पापा के दोस्त ने इसे अडॉप्ट कर लिया और तब से ही अपनी खूबसूरत आंट और उनकी 2 बेटियों के साथ डिफरेंट टाइप की मैन हुआ जिसका नाम है सीक्रेट क्लास। आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि ये किस टाइप की मानवा है, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। दायो सो के उठा है और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा है, तभी रास्ते में इसे मिलती है चा मिया, हम इसे मिया बुलाएंगे, जो कि 23 साल की और फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, जिसने शुरू से ही दायो का बहुत ध्यान रखा है और आगे भी बहुत ही स्पेशल तरीके से ध्यान रखने वाली है। इफ यू नो यू नो। दायो और मिया ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं और ये है दायो की आंट यूना और ये है अंकल योंग। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ ही रहे होते हैं, तभी आंट यूना बोलती है कि सू अभी तक नीचे नहीं आई, दायो उसे बुला के ले आओ। 21 साल की सू, जो कि दायो के बाद सबसे यंगेस्ट मेंबर है इस फैमिली की, बट ये लड़की बाकियों से बहुत अलग है। ये दिन भर सोती है और रात भर जागती है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस। अब दायो जाता है और सू को ब्रेकफास्ट पे आने के लिए बोलता है, बट सू मना कर देती है और रूडली ये भी बोलती है कि तुझे बोला है ना मेरे रूम में आना मना है, और दायो अपना छोटा सा मुंह लेके वापस आ जाता है और फिर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट खा के अपने काम पे निकल जाते हैं। अब दायो अपने बेस्ट फ्रेंड गोबोंग से बात कर रहा होता है और गोबोंग बोलता है, भाई तूने कभी किसी लड़की की देखी है क्या? क्या देखी है? अबे ये किसकी है? और गोबोंग अपनी बहन की अंडर दायो को गिफ्ट कर देता है। भाई हमें तो ना मिले ऐसे गिफ्ट आज तक। अब रात को लौटने को नींद नहीं आ रही है, तो ये इस अंडरवियर को हाथ में लेके ये सोच रहा है कि लड़कियां पहन कैसे लेती है इस छोटे से कपड़े के टुकड़े को, और ये सोचते सोचते इसे प्यास लगने लगती है। तो भाई साहब जाते हैं हमारे पानी पीने। अब पानी पीते पीते इसे इसकी आंट के रूम से कुछ आवाज आती है और रूम का डोर भी थोड़ा सा ओपन है, तो दायो अंदर देखता है और अंदर तो भाई दायो उसके आंट और अंकल को कबड्डी ऑन बेड खेलते हुए देख लेता है। आज से पहले दायो ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इवन इसने तो आज तक हिलाया भी नहीं है। अब आंट यूना के एक्सप्रेशन दायो के दिमाग में फिट हो गए और अपना लोंडा सुबह सो के उठा है विद नाइटफॉल, जो कि पहली बार नहीं हो रहा था। तो ये जल्दी से अपने कपड़े धोने के लिए डाल देता है और इधर यूना अपने टमाटर को एडमायर कर रही होती है। तभी भाई ये कौन सी फैमिली है जहाँ पे बेटी अपनी माँ को स्पेक कर रही आ जाता है और इसे पता चलता है कि अंकल तो बिजनेस ट्रिप पे निकल गए। तो फिर ये चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके चला जाता है, पर कपड़े धोते टाइम आंट यूना को पता चल जाता है कि दायो के साथ सुबह सुबह क्या हुआ, और अब ये सोच में पड़ी है कि किसी को तो दायो को मास्टर करना सिखाना होगा। और दायो का सिर्फ एक दोस्त है जो उसकी चिंता करता है, वो है गोबोंग। और गोबोंग इधर दायो से पूछ रहा है, भाई कल जो चीज दी थी मैंने वो तुझे पसंद आई क्या? अगर नहीं आई तो टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम और अच्छी दूंगा। अरे वो सब छोड़ यार, ये क्या होता है? अबे क्या बोल रहा है? वो सब बुरे लोग करते हैं और हम वैसे नहीं है। ये बोल भी कौन रहा है जो अपनी बहन के अंडर चुरा के उसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया और बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छी वाली दूंगा। डुअलिटी ऑफ गोबोंग। अब रात का टाइम है और दायो सोने की कोशिश कर रहा है, बट आंट यूना के एक्सप्रेशंस इसे सोने नहीं दे रहे। इतने में यूना खुद इसके रूम में आ जाती है थोड़ी चिट चैट करने के लिए, और अब यहाँ से दायो की स्टार्ट होगी सीक्रेट क्लास। भाई यूना सीधा पॉइंट पे आती है और दायो से पूछ लेती है, दायो क्या कभी तुमने मास्टर किया है? हाँ वो क्या होता है? बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, सारे एडल्ट्स करते हैं। दायो बोलता है कि क्या आप मुझे सिखा सकते हो? यूना हाँ कर देती है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यूना सोचती है कि दायो का ये फर्स्ट टाइम है, तो इसे अपने हैंड्स की जगह कुछ और यूज करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग हिम हाउ टू मास्टर, she ended up giving him head। और ये सब होने के बाद यूना दायो को बोलती है कि किसी को बताना मत यहाँ पे जो भी हुआ, और चली जाती है। पर दायो के मन में तो अब एक नई डेफिनेशन बन चुकी है मास्टरबेशन की, जिसमें हाथों का यूज है ही नहीं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पता चलता है कि अंकल आज नहीं, कल भी नहीं, परसों आएंगे, और दायो और बाकी लोगों का दिन नॉर्मल तरीके से गुजर जाता है। बट रात में दायो सीधा यूना के रूम में पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे खुद से करना नहीं आ रहा, भले मैं कितना भी ट्राई कर। तब एक नहीं बल्कि दो बार करते हैं, और सेकंड टाइम तो यूना बोलती है कि यू कैन रब इट बिटवीन माई लेग्स।
अब नेक्स्ट डे की रात भी ऐसी ही जाती है। और एक बात तुम्हें बता दूं कि अभी तक ये सब मास्टरबेशन में ही इंक्लूडेड है, सेक्स नहीं हुआ भाई अभी इनके बीच। बट नेक्स्ट डे अंकल फाइनली आ जाते हैं, जिनके हाथ में कुकीज का डब्बा था जिसे मिया छीन के भाग जाती है। पर दायहो खुश नहीं लग रहा। अंकल सोच रहे हैं कि यार इसको मेरे आने से खुशी क्यों नहीं। और मिया शार लेके अपने रूम में जा रही है, पर वो देखती है कि दायहो वही खड़े होके उसे देख रहा है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ बात करनी है, आ जाओ फिर रूम में। भाई अब मिया और दायहो साथ में बैठे हैं और मिया पूछती है इससे कि क्या बोलना है तुम्हें। और भाई दायहो डायरेक्टली पूछ लेता है, कैन यू हेल्प मी विथ मास्टरबेशन। इधर मिया शॉक्ड है और नीचे यूना सोच रही है कि अब तो मेरे हस्बैंड आ गए तो दायहो मेरे पास नहीं आ पाएगा। बट आई थिंक कि मैंने उसे बहुत सिखा दिया है, बाकी अब वो खुद से सीख लेगा। लेकिन नहीं, अब ये मिया की हेल्प लेगा। इधर मिया इससे बोल रही है कि क्या बात कर रहे हो तुम ये। और ये लोंडा बोलता है, मैंने अकेले करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प कर देती तो। अब मिया को ऐसा लगता है कि गोबोंग ने इसे ये सब बताया है और दायो भी उसकी आंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये तो एक सीक्रेट है ना। फिर मिया पूछती है कि ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। कुछ नहीं, बस तुम लेट जाओ एंड बाकी का मैं देख लूंगा। अब मिया बोलती है ठीक है, और वो लेट के बढ़िया अपना फोन चलाने लगती है। एंड लुक एट दायो, ऐसा लग रहा है जैसे अब ये जा रहा है एक वॉर जीतने। अब मिया को लग रहा है कि दायो उसके लेग्स को देखते देखते कर लेगा। बट हरामी लोंडा दायो वेंट स्ट्रेट फॉर द गोल, और आई शुड से गोल देती है। और अब ये लेटे लेटे सोच रहा है ये सब कैसे हो गया। मैं तो मास्टरबेट करने गया था बट वो सेक्स में कैसे बदल गया। क्या अब मुझे और मिया को शादी करनी पड़ेगी? ब्रो इज क्यूट। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए जाते टाइम इसे मिया दिख जाती है एंड मिया दायो को ऐसे देख रही है जैसे बोल रही हो कल रात तूने मेरे साथ क्या ही कर दिया। बट फिर वो मजाक मजाक में ऐसे ही दायो को मार के चली जाती है एंड ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। बट शाम को दायो फिर से मिया के रूम में चला जाता है और मिया उसका वर्कआउट कर रही होती है। बट इस बार दायो को देख के मिया स्माइल करती है और मिया इसे बोलती है, लेट मी गेस, तुझे फिर से करना है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस कुछ पूछने आया था। और फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में दायो मिया से डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या हम दोनों वापस सेक्स नहीं कर सकते? अब इधर मिया फिर से शॉक्ड बैठी है और उधर सू जो लेट नाइट स्नैक्स के लिए अभी अपने रूम से बाहर निकली है। एंड गाइस लुक एट हर, और ये अपना खाना लेके वापस चली जाती है। और इधर मिया दायो से पूछती है, सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो? दायो बोलता है कि कल यू सेड कि हमने सेक्स किया तो क्या तुम्हें बेबी होने वाला है? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब अगर तुम्हें बेबी होने वाला है सो आई थॉट कि हमें एक बार और करना चाहिए क्योंकि कल जो भी हुआ उसे सेक्स कहना अनफेयर है। ठरक देख रहे हो भाई तुम लौंडे की। एंड आफ्टर दिस मिया इसे टीज करने लगती है और बोलती है, अच्छा आई टीच यू हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। भाई तुम और मैं तो बस सरवाइव कर रहे हैं, असली जिंदगी तो ये जी रहा है। और फिर मिया इसे काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाती है। इवन इतना डिटेल में और इतना टीज करते हुए सिखाती है कि दायो के पैर तक कांपने लग जाते हैं और बेचारे का हो जाता है। और फिर सब काम खत्म होने के बाद मिया इसे बोलती है, जो भी हुआ किसी को बताना मत। और फिर दायो जैसे ही मिया के रूम से बाहर आता है तो उसे दिखती है सू जो कि वहां से गुजर रही थी। दायो भी लाइक, ओ सू मैं तो बस मिया से कुछ एडवाइस ले रहा था। और सू दायो को लुक देकर चली जाती है। हेल्प लेनी पड़ती है बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट डे मिया अपनी आधी अधूरी नींद में उठती है क्योंकि कल रात के डिससेटिस्फेक्शन की वजह से इसे अच्छे से नींद भी नहीं आई। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं और मिया देखती है कि आज सू भी सुबह से उठ गई है। एंड सू बताती है कि आज उसे लाइब्रेरी जाना है। एंड यार शी इज सच अ क्यूटी। इधर मिया ब्रेकफास्ट करते करते सोचती है कि बस दायो ही मुझे सेटिस्फाई कर सकता है बट मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकती। एंड फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। एंड भाई इसे मैंने पहले क्यूट बोला था, अब हॉट बोल रहा हूँ। अब घर में सिर्फ दायो, मिया और आंट यूना ही रहते हैं क्योंकि आज हॉलीडे है। और मिया कैसे भी करके यूना को मीट खरीदने भेज देती है ताकि खुद दायो का मीट खा सके। लुक एट हर, प्लान सक्सीड हो गया इसका। लेती है एंड इसका मास्टर प्लान ये है कि अगर इसने दायो को थोड़ा टीज किया तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा एंड इसका काम हो जाएगा। बट जैसे ही ये दायो के रूम की तरफ बढ़ती है, दायो रूम से भागता हुआ बाहर आता है और बोलता है, मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ मैं सोच रही थी कि हम लोग अकेले हैं पूरे घर में तो साथ में थोड़ा हैंग आउट करें। रुका ही नहीं जा रहा इससे तो। बट दायो तो चले जाता है और बेचारी मिया वहीं खड़ी रह जाती है। बट आधे रास्ते में से दायो वापस पलट के घर आ जाता है। मिया एकदम
से इसे देख के चौंक जाती है। फिर दायो बोलता है आई एम हियर टू हैंग आउट विथ यू। तो मिया बोलती है अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए हमें। एंड देख रहे हो कितने मूड में ये लिप्स बाइट करते हुए देख रही है। ये अपने लौंडे बोलती है कि तुम जीत गए तो अब मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। एंड मिया अभी भी इसे हिंट दे रही है। और फिर दायो बोलता है आई विश फॉर अस टू किस। मिया इतना सरप्राइज होके बोलती है क्या तुम्हें फिर से वही सब करना कर देती है कि फैमिली में किस नहीं कर सकते वरना थिंग्स कैन गेट डिफिकल्ट लेटर ऑन। एंड मिया फिर से दायो को सिड्यूस करने लगती है कि तुम कुछ और भी मांग सकते हो। एंड फिर जो मिया चाहती थी दायो वही मांग लेता है। एंड इस टाइम ये अपनी रिसर्च करके आया है तो ये मिया को बोलता है कि आई विल रिमूव योर क्लोथ्स। एंड फिर इनका काम स्टार्ट हो जाता है। बट बीच में दायो अपनी विश पूरी कर लेता है। ही ग्रैब्ड मियाज माउथ एंड अब मिया ने इसे बोला था कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे ही किस करना। एंड आफ्टर किसिंग मिया दायो बोलता है कि आई लाइक यू। एंड ये फिर से करने लगता है और इस बार तो मिया इसे रोकती भी नहीं है। अपने ही साथ नहीं हो रहा ना गाइस ऐसा कुछ। अब ये दोनों कर रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अबे सालों रुक जाओ। पर इतने में यूना आ जाती है और इसे ऊपर से आवाज आती है। तो ये ऊपर आती है मिया के रूम के सामने और नॉक करती है। मिया तुम अंदर हो क्या? और मिया इधर दायो के साथ लगी पड़ी ये दोनों लिपटे पड़े भाई। ओ शिट मॉम आ गई। तो अब क्या होने वाला है? क्या ये दोनों पकड़े जाएंगे या फिर यूना भी इन्हें ज्वाइन कर लेगी या फिर कुछ और ही होगा? अगर जानना है तो डू सब्सक्राइब यार और लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर दो और बताओ ये पार्ट कैसा लगा और शेयर करो इस वीडियो को अपने ठरकी दोस्तों में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये देखो। बाय।